बेशक इंडिया है पावरफुल, बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी मतलब किसी से कम नहीं है, ठीक है। दूसरा यार वो उनकी है, ठीक है, वो उनके साथ उनका अगर कोई हमारे पास आएगा, ठीक है, हमारे कंट्री में आएगा, तो जाहिर सी बात है इतना तो हर कोई कर लेता है। जो इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैटें ही बांधने ही तो नहीं है। तो अगर उधर उधर ही आ रहे हैं और वो उनको उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। अभी डिस्कशन से पहले हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? एक तरफ अमेरिका में वो चल रहा है, इंडिया में बल्कि इंडिया ने अमेरिका ने अपना असिस्टेंट आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी भेजा है। हिंदुस्तान कीनिया के अंदर 250 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कीनिया के जो प्रेसिडेंट है वो इस टाइम इंडिया के अंदर मौजूद है और उनका कहना है कि पीएम मोदी थैंक यू सो मच, आप जैसा कोई नहीं। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और केनिया के जो आपसी संबंध है ये एक नए आयाम को प्राप्त कर रहे हैं और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केनिया के प्रेसिडेंट रूटो के बीच में कुछ महत्वपूर्ण पैक्ट है जो साइन करे गए हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन करे गए हैं। अब अगर हम पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करें तो वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने $250 मिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट केनिया को दी है वो डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने जो $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में उनके जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए दिया है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट होती क्या है? मतलब यह है कि आप हमसे कोई सामान खरीदिए और बाद में आप किस्तों में उसके पैसे देते रहिए। अब वो जो रीपेमेंट है वो कैश में भी हो सकती है या ट्रेड के सहारे भी हो सकती है। जैसे भारत ने अलग अलग देशों को जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो ऑफर करी है, जिसमें श्रीलंका है, फिलीपींस है और आपका जो मलेशिया है। मलेशिया में जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारत ने ऑफर किया था तो ये कहा था कि आप लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करके इसको लीजिए और बाद में पाम ऑयल और दूसरे सोर्सेस के सहारे इसको रीपे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है उसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि केनिया में तकरीबन 80,000 भारतीय मूल के जो लोग हैं वो रहते हैं और वो केनिया को अपना सेकंड होम मानते हैं। और भारत का जो अभी इस समय उद्देश्य है केनिया के साथ जो आपसी संबंध है उसको तो मजबूत करना ही करना है, साथ में जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसको भी एनहांस करने की बात कही गई है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पूरे मामले को किस प्रकार से प्रेजेंट करती है, कैसे वो इस पे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। जो इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैटें ही बांधने ही तो नहीं है। तो अगर उधर उधर ही आ रहे हैं और वो उनको उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। अभी डिस्कशन से पहले हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? एक तरफ अमेरिका में वो चल रहा है, इंडिया में बल्कि इंडिया ने अमेरिका ने अपना असिस्टेंट आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी भेजा है और इंडिया से उन्होंने बात भी की है ये जो मर्डर इशू के ऊपर। उस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिए। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट दैट्स इंफॉर्मेशन के लिहाज से कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने कीनिया के अंदर। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद कीनिया गया था। वहां सिंहों को कहा जाता है, काला सिंगा उनका नाम है। मैं गया था, मैं वहां गुरुद्वारा साहब कई जाके देखे, मसाजिद कई देखी कीनिया के अंदर, मौलवी साहबान को कईयों को मैं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आई मेट द जो प्रेसिडेंट आज आए हुए थे, आई मेट हिम, आई हैड अ प्रिविलेज टू मीट हिम एट द सेम टाइम इन नैरोबी। और मैंने वहां भारतीय और पाकिस्तानी कम्युनिटी को जाके मिला था। और जिस दौर में मैं गया वहां पे उस वक्त मेरे एक अजीज थे। ठीक है, दूसरा यार वो उनकी है, ठीक है, वो उनके साथ उनका अगर कोई हमारे पास आएगा, ठीक है, हमारे कंट्री में आएगा, तो जाहिर सी बात है इतना तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। बेसिकली इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है वहाँ पे, ठीक है ना। इंडिया ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो जाहिर सी बात है उसने वहाँ से कमाना भी है। तो हर कोई कमाता विदाउट बेनिफिट, तो हम दोनों बात भी नहीं कर रहे ना। वही तो बात है ना कि मैं भी आपसे वही बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसने वहाँ से कमाना भी है, तो उसको अपनी लालच है इन्वेस्टमेंट। किसी को तो लालच होती है ना। अब मैं और आप भी बात कर रहे हैं तो विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी रीजन तो हम बात तो करेंगे नहीं। कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई रीजन है तो बात कर रहे हैं। मुझे आपसे क्या प्रॉफिट है मुझे बताएं। आपने मुझे 500 रुपये देने। नहीं, आप मेरे से बात करेंगे तो आपको फेम तो मिल रहा है। फेम, मैं इधर शाहरुख खान हूँ, मुझे फेम मिल रहा है। चलो 2-4 बंदे देख ही लेंगे ना, आपकी राय तो लेंगे यार देखें, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि वो हमें लीड कर रहे हैं,
लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी है, वो है लीडरशिप। अगर हमें यहाँ पे एक ऑनेस्ट लीडरशिप मिल जाती है, हमारे पास उनसे ज़्यादा सोर्सेज हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा जो माइंड हैं, सब कुछ है। मतलब वो बलूचिस्तान में देखें, पंजाब में देखें कितनी जरखेज़, अगर यहाँ पे सिर्फ ज़राअत को ही आप प्रमोट कर देते हैं तो हम इंशाल्लाह उनसे आगे जाएंगे ज़राअत में भी और बाकी चीज़ों में। सिर्फ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ओनरशिप, लीडरशिप की और एक अच्छे विजन की ज़रूरत है। पास स्किल्ड वर्कर का वो, और जब वो बड़ी पोस्ट पे जाते हैं इंडियंस, तो ऑब्वियसली वो इंडियन को प्रेफर करता है, पाकिस्तानी को नहीं करता। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कि जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है। मेन चीज़ हम में एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाकर इनका काम ही होता है मांगना। कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक, इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम है, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। अफसोस आज आपका मुर्शद जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी है, जो अय्या का नाम वैया का नस्ताइन कर रहा है, टोटे चले जेल के अंदर। वो कुदरतुल्लाह जाजे टोटे चलाए हैं उसने, नौकर लतीफ है उसने टोटे चलाए हैं, जो बीबी बुशरा। दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत लगातार जो अपने मित्र देश है उनके साथ संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब भारत किसी देश के साथ अपने कॉपरेशन को इनहेंस करेगा तो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें दिक्कतें तो होंगी। मैं यहाँ पे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो चलिए एक बार फिर से कुछ सही न्यूज दे देते हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो उसको बदनाम करने में लगी है। केन्या पहला देश नहीं जिसको भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी हो, नाइजीरिया के साथ भी यही सब चल रहा है। और भारत का यही उद्देश्य है कि जितने भी मित्र देश हैं उनकी हर प्रकार से सहायता की जाए। और हमने गत वर्षों में इस क्षेत्र में कुछ बड़े डेवलपमेंट भी देखे हैं, जिसका अभी आपने देखा कि फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस की डील साइन करी है और संभावित है कि आने वाले समय में भारत का डिफेंस इक्विपमेंट है जैसे कि अर्मेनिया ने खरीदे हैं, और भी कई देश हैं जो इच्छुक हैं। तो इन सब चीजों का प्रभाव इसी प्रकार से पड़ता है कि जब आप अगले देश की मदद करेंगे तो वो भी आपका सहयोग करने के लिए तत्पर होगा और आप पे उसका जो भरोसा है वो काफी मजबूत होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।